मम्मा मैं ऊपर खेल खत्म करो थोड़ी चुप करो। जी अस्सलाम वालेकुम क्लास, हाउ आर यू? होपफुली आप ठीक ठाक होंगे। काइंडली इसको मुझे रिस्पॉन्ड करें आप। अच्छा तो क्या आपका एग्जाम्स की डेट कब से है? मुझे कोई कंफर्म करके बता सकता है, क्योंकि मैं जेनेरिक के साथ बहुत ज़्यादा अटैच नहीं हूँ। आपके कोऑर्डिनेटर की तो आपसे बातचीत होती होगी, क्लास की कोई ग्रुप होगा। तो एग्जाम कब तक आपके जो है वो एक्सपेक्टेड है? नहीं, हाँ। लैपटॉप भी उधर रह गया है। जून में एक्सपेक्टेड है? लेट नहीं हो गया बहुत ज्यादा आपके? तो ड्यूरेशन लंबा हो गया। अच्छा, तो लैपटॉप भी उधर ही रह गया, कॉलेज में है और मैं ट्रैफिक में स्टक हो गया था।
पहुंच भी नहीं सका कॉलेज। कौन सा college? अच्छा, आज थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। जनरली आज एक टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं। ये पीछे किस तरह होगा? म्यूट। ओके। अच्छा, आज हम एक बड़ा कॉमन सा टॉपिक जो है ना वो डिस्कस कर लेते हैं। कॉमन चैलेंजेस टू नर्सेस। कॉमन चैलेंजेस जो हैं वो नर्सेस के जो वर्ल्ड वाइड हम देख रहे हैं कि वो क्या इश्यूज हो सकते हैं। ठीक है, इसमें एक लॉन्ग बड़ी अच्छी टॉपिक हो सकता है, क्योंकि आज का टॉपिक जो है ना वो मैं क्योंकि लैपटॉप मेरा उधर रह गया था और एक बच्ची मुझे बार बार जो है वो टेक्स्ट कर रही है कि मेरे साथ स्लाइड शेयर करें। एक्चुअली स्केजूल इतना बिजी है कि न्यू लेक्चर्स हैं, न्यू क्लासेस हैं, थोड़ा सा आपका कोर्स सिर्फ मेरी जो है ना प्रेजेंटेशन शेयर करना रह गई है। ठीक है, वो भी होपफुली मैं एक दो दिन में कर लूंगा। एक्सपर्ट ओपिनियन या बीइंग अ स्टूडेंट, आपका एक्सपर्ट ओपिनियन तो नहीं होगा। आपका ओपिनियन जो है वो है कि स्टूडेंट आप जब जाते हो, आप सुनते क्या हो, आप देखते क्या हो, आप फील क्या करते हो, आपके कुलीग्स क्या कहते हैं, आपके पेरेंट्स क्या कहते हैं, आपके जो है वो आउट ऑफ कंट्रीज में जो रिलेटिव्स हैं वो क्या कहते हैं, इस और आप क्या एक्सपीरियंस करते हो। ठीक है, काइंडली टेल मी द कॉमन कॉमन या सोशल इश्यूज जो नर्सिस के हैं, या कॉमन इश्यूज जो नर्सिस के हैं। देखिए, हमने पेशेंट्स की तो बहुत सारी बात कर ली है, पेशेंट्स की राइट्स के मुतालिक बात कर ली है। इमिग्रेशन, एमिग्रेशन और हेल्थ प्रेवलेंस की, डिजीज प्रेवलेंस इश्यूज हैं पूरी, सपोर्ट के नर्सिस को क्या क्या प्रॉब्लम्स क्या बताएं। बट आई वांट टू एक्सप्लोर यू पीपल। हाँ जी, अफरत से आप। अच्छा, मुझे ना आपने मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे नाम अपने भेजे हैं, क्योंकि आज की अटेंडेंस जो है मैं घर में बैठा हूँ तो उस पर तो नहीं लगा सकता हूँ। मैंने ऑब्वियसली आपकी अटेंडेंस जो है रजिस्टर पे मार्क करनी होती है। जी बताएं बताएं। जीशान, वेरी गुड, यू आर प्रेजेंट टुडे। मोहम्मद रजा, वेल डन। एंड अफरा सयाब।
अब मजे की बात है, अफरा से आपको कितना अरसा जबलूम भी आज आज ख्याल है सारे लगता है इकट्ठे आए बैठे हो लड़के। जल्दी से मुझे बताएं जी, जो इश्यूज हैं नर्सिंग के मॉडर्न वर्ल्ड में अभी, क्या क्या इश्यूज हैं? लो सैलरी की, लॉन्ग वर्किंग आवर्स, वाह जी वाह वाह, कितने घंटे होने चाहिए जी? मिराब अशरफ, कितने लॉन्ग अरसे जो है ना, आपको मैं, शॉर्टेज ऑफ स्टाफ, अच्छा ठीक है, ये बात तो ठीक है, शॉर्टेज ऑफ स्टाफ। अब रात मेरे पास आईसीयू में 16 मरीज थे, 16 पे मैं था और एक जो है ना मेरा एक कुलीग था, वो भी ढिल्ला सा है, तो ऑब्वियसली मुझे काम पड़ना करना पड़ा बहुत ज्यादा। नहीं सर अपने, अच्छा अफरा आप खा रहे हैं, ओके। लॉन्ग वर्किंग आवर्स, मेरा आपसे मेरा ये क्वेश्चन है कि कितने आवर्स की ड्यूटी आप फिजिबल होते हो? नर्सिस की ड्यूटी तो 6 घंटे होती है, ऑलरेडी 6 घंटे, ठीक है, और कितनी ड्यूटी आप चाहते हैं कि 6 6 6 मिनट हो? पापा मम्मा कह रही है चाय नमाज करना मम्मा ने। तो उठा लो जाए, नमाज मैंने उठा के देनी है। मैं आपको पापा मम्मी मैं ऊपर लाकर आपको आप प्रेस करूंगा। ये क्या नीचे क्यों गिर रहा है? और पापा आकाश। बेटा रख दो, तंग ना करो। अच्छा। अच्छा, क्या हुआ जी, 4 घंटे? अच्छा, मैं आपको अगर बात करूँ ना, मिराब अशरफ, इंटरनेशनली जो है ना वो डेली रिकमेंडेड है 8 आवर्स फॉर नर्सिंग के, लेकिन पाकिस्तान में ये होता है ट्रांसपोर्ट इश्यूज और बच्चों के इश्यूज, वो सारे कंसीडर करके 6 घंटे मॉर्निंग, 6 घंटे इवनिंग, एंड गवर्नमेंट सेक्टर की मैं बात कर रहा हूँ, 12 घंटे की नाइट होती है, ठीक है। तो अगर वो उसको अगर 3 महीनों में एवरेज निकालें तो वो बनते 8 घंटे ही हैं घुमा फिरा के ना, ठीक है। जो लॉन्ग वर्किंग आवर्स है, मेरा नहीं ख्याल है कि ये एक बहुत बड़ा इश्यूज है, ठीक है। ये तो है कि अब आप इंस्ट्रक्टर्स की देख लें, आपके पास जो इंस्ट्रक्टर आते हैं वो 8 उनके घंटे होते हैं, 40 घंटे उन्होंने हफ्ते के पूरे करने होते हैं, ठीक है। नर्सिस को देख लें, हॉस्पिटल में भी 40 घंटे उन्होंने पूरे करने होते हैं। तो लॉन्ग ड्यूटी आवर्स, वर्किंग आवर्स इतने कोई ज्यादा तो नहीं है, ठीक है। अच्छा, दूसरे में आता हूँ मिराब अशरफ की तरफ, शॉर्टेज ऑफ स्टाफ, हाँ जी, शॉर्टेज ऑफ स्टाफ अभी प्रॉब्लम आप कह सकते हैं कि ये प्रॉब्लम राइज क्यों हुआ है, शॉर्टेज ऑफ स्टाफ, व्हाट डू यू थिंक? शॉर्टेज ऑफ स्टाफ की अगर मैं बात करूं, ये वाकई ही वर्ल्ड वाइड एक इशू है, बिकॉज हमारा जो टर्नओवर है वो बहुत ज्यादा हो गया है नर्सिंग नर्सिंग प्रोफेशन से लोगों का, बिकॉज दे आर मूविंग अब्रॉड, दे गॉट द गुड अपॉर्चुनिटी मोस्टली, कुछ लाइकनेस एंड डिसलाइकनेस, कुछ लोग क्लिनिकल करना चाहते हैं, कुछ इंस्ट्रक्टरशिप में आना चाहते हैं, कुछ आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि ये मॉडर्न वर्ल्ड में अभी बहुत बड़ा एब्रप्ट चेंज आया है कि नर्सिंग नर्सिंग पाकिस्तान में मैं अगर बात करूं तो पाकिस्तान में लोग बहुत ज्यादा अवेयर हो गया नर्सिंग को लेके, क्योंकि पहले जो पढ़ता लिखता नहीं था, मैट्रिक में अच्छे नंबर नहीं आते थे, नर्सिंग करा दें, वो जब नर्सिंग कर लेती तो आगे मरीजों का बेड़ा गर्क हो जाता था। तो दूसरा ये है कि ड्यू टू दिस पेंडेमिक मोस्ट ऑफ द नर्सेज, कुछ लोग नर्सेज ने तो इस प्रोफेशन को जो है ना मतलब कि कुछ कुछ ने ज्वाइन किया है, कुछ पीछे हट गए हैं, कुछ डर से, पेंडेमिक के डर से, और मोस्टली नर्सेज जो है ना अब्रॉड मूव हो गई हैं, जैसे कुवैत मूव कर, ओए नहीं करो अजान, पागल हो गया ये तो बेटा, वो है, हाँ ये मॉस्किटो गया, ठीक है। इस वजह से जो है ना वो शॉर्टेज ऑफ कुछ, गवर्नमेंट सेक्टर की अगर बात करें तो हर नर्स जो है ना साल की छुट्टी पे होती है हमारे पास ना, वहां पे छुट्टी लेना बहुत आसान होता है, ठीक है। तो इस वजह से शॉर्टेज ऑफ स्टाफ, जो बेचारे फंसे होते हैं उनको ड्यूटी करनी पड़ जाती है, ओके। अच्छा नहीं सर, सर अपने घर में ही है, ठीक है, मैक्सिमम 4 घंटे। जिशान फजल, अभी तो आप बिल्कुल स्टूडेंट हैं और 4 घंटे सिर्फ ड्यूटी और 22 घंटे का आपको रेस्ट हो, तो ये तो बड़ा जो है ना वो हो जाएगा। शॉर्टेज ऑफ राइट ऑफ नर्सिंग स्टाफ, ये राइट्स ऑफ नर्सिंग स्टाफ से मैं नहीं समझा हूँ सर। आजकल गवर्नमेंट सेट में मेन एक नर्स के पास पेशेंट होता है, होते जा रहे वजह से प्रॉपर केयर नहीं मिलती, हाँ ये आपकी बात ठीक है। शॉर्टेज ऑफ स्टाफ इश्यूज हैं बहुत ज़्यादा, वो हर हॉस्पिटल फेस कर रहा है इस टाइम,
क्योंकि अभी देखो ना, शॉर्टेज ऑफ स्टाफ। अब मेरा भी अगले 2 महीने का प्लानिंग है कि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उधर से छुट्टी ले लूँ, कुछ ये कर लूँ, कुछ आगे पढ़ लूँ। तो ऑब्वियसली तो वो जो काम होता है वो किसी ना किसी और को करना पड़ता है। फिर आप जी सर, अच्छा बट सर शॉर्टेज स्टाफ की वजह से होल डे भी तो करवाना, हाँ ये है मेरा अशरफ कि आपको होल डे करना पड़ता है, वो एक एक प्रॉब्लमेटिक चीज है। जी सर, आपका जी सर। सर ऐसा ही है, ओके उर्वा। जी सर, जी सर, जी सर, नहीं जी जी सर ना करें। मुझे अपने इश्यूज भी बताएं, मेरे पास तो बहुत सारे इश्यूज हैं डिस्कस करने को। आप मुझे इश्यूज बताएं, क्या क्या इश्यूज फेस करने पड़ रहे हैं बीइंग अ स्टूडेंट। चलें, आप स्टूडेंट हैं, आपको क्या क्या इश्यूज, आपको हेड नर्स बड़ा तंग करती होगी। अजान आराम से बेटा, मम्मा को बुला रहे हैं, मैं पढ़ा रहा हूँ इधर। तो मुझे ये बताएं, हाँ जी हेड नर्स आपको जो है ना वो टीम लीडर बैठने नहीं देता होगा, आपको डायरेक्ट मेडिकेशन नहीं करने देते होंगे, आपको कहते होंगे इन सब के वाइटल्स करें, आप सबको कहते होंगे आप डॉक्यूमेंटेशन नहीं करनी। ठीक है, ऐसे ही इश्यूज हैं। ओके मेरा, ठीक है 15-20 मिनट का तो आप देखें, आप जब जाते हैं तो आप तो 15-20 मिनट लेट जाते होंगे ना। ठीक है, तो ये आधा आधा घंटा हम, मैं अब रात, चलें छोड़ें आप, मैं टीचर हूँ आपका, मैं आपको क्या बताऊं कि मैं किस तरह ड्यूटी करता हूँ, आप खराब ना ना हो जाओ। ठीक है सर, सम टाइम इक्विपमेंट्स की भी कमी होती है, यस। अच्छा, एक और इशू होता है, प्रॉपर यूजेज ऑफ फिनेंशियल। फिनेंशियल हम क्या करते हैं, एवेलुएशन में हम पढ़ते हैं कि रिसोर्स का जो है प्रॉपर यूज, हॉस्पिटल्स में वो भी नहीं होता। ठीक है ना, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, अब स्टेथोस्कोप पूरी वार्ड में एक ही होती होगी, जो पता नहीं किस किस के कानों में लग के आती है। ठीक है सर जी, सिर्फ वाइटल्स, ओके सर। यस सर, ऐसा ही होता है, वाइटल ही वाइटल बस। ओके डोंट यू वरी, आपने ना बिल्कुल इसको वो नहीं लेना, बिकॉज मैं आपको बता दूं कि आप जो डिग्री कर रहे हो ना, ठीक है, आप सिर्फ और सिर्फ मेरे कहने पे, आप कहेंगे कि क्या आपके टीचर आपका मशवरा दे गया था। 5 साल आपने बेड साइड करना है बड़े अच्छे अदारे में, शालामार नो डाउट इज अ गुड इंस्टीट्यूशन। 5 साल आपने बेड साइड टिका के करनी है, लोग आपको कहेंगे ये पागल है बेड साइड कर रहे हैं, हम देखो एमएसएन कर गए हैं ये, लेकिन आपने दिल नहीं छोड़ना। 5 साल बाद जब आप कहीं पे मूव करेंगे ना, अपने आप को चेंज देखेगा अपने एटीट्यूड में, अगर स्पेशलाइजेशन का मौका मिले यहाँ से कर लीजिएगा। ठीक है, अब प्रॉब्लमेटिक चीज ये है कि हम अगर अपने प्रैक्टिकल में अच्छे नहीं होंगे तो हम किस तरह से नर्सिंग को अच्छे तरीके से जानेंगे। ठीक है, हम सिर्फ ये चाहते हैं कि हम बस एमएसएन कर लें, पीएचडी कर लें। मुझे एक दफा याद है आपके एक स्टूडेंट ने कहा था लाख रुपए सैलरी हो। लाख की सैलरी तो बहुत, उसकी बेचारी की बहुत छोटी सोच है। सैलरी अब करता है मैटर, मेरा नहीं ख्याल है कि अब, मैं ऐसा बंदा नहीं हूँ जिसके लिए मतलब पैसे मैटर करते हो। ठीक है, मैं लर्निंग को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देता हूँ। ठीक है ना, तो ये एक है, जब आप बड़े अच्छे तरीके से लर्न कर जाएंगे ना, फिर ये देख लें कि कल को आप नहीं होना टीम लीडर, हेड नर्सेस। सर हमें स्टाफ नर्सेस कहती हैं जो, अफरा ऐसा नहीं है, अफरा से आप अमन, टेल वन थिंग आई टेल यू, देखो आप उनके अंडर हो लेकिन उनके नौकर नहीं हो। मुझे ये नहीं सिखाया गया कि आप नाश्ता लेके आओ, या कभी मैंने कभी, इवन मुझे ये भी याद है कि हम कभी कुलीग दोस्तों क्लास फेलो तो एक और चीज है, और कभी हॉस्पिटल कुलीग के साथ हमने चाय पी हो, या इतना किसी को फ्री किया हो कि आप आए हमारे साथ चाय बैठ के पिए या सैंडविच खाएं। ठीक है ना, तो किसी को करें आप कहें कि सॉरी मैं जा नहीं सकता हूँ,
मेरे इस तरह का एक आप जो है ना उनको रीजन बताएं कि मेरे टीचर्स ऑन राउंड हैं। हमें मना किया गया है कि आप अपने क्लिनिकल आवर्स में नहीं जा सकते, बाहर नहीं जा सकते। ठीक है, आप उनको जरा बताएं कि ये नहीं कि उन्होंने तो सिलसिला समझा होता है, जैसे ये गंगा राम है ना बेबी। नहीं यार, चुप हो जाओ। ये आप लोगों को आवाज आ रही है मेरे बेटे की? ठीक है। एंड ओके, लैक ऑफ गुड टीचर्स इन नर्सिंग कॉलेजेस एंड मैनेजमेंट इश्यूज। मोहम्मद रजा, यू आर एब्सोल्युटली राइट के इस टाइम नर्सिंग कॉलेजेस में नर्सिंग फैकल्टी के, मैं इस कॉलेज की बात करूं, बहुत ज़्यादा फुकतान है। ठीक है, क्योंकि जब आप बात कर रहे हो कि शॉर्टेज ऑफ नर्सेज, तो ये आपके टीचर्स जो होते हैं ये भी नर्सेज होती हैं और ये भी देख रहे होते हैं कि गुड से गुड अपॉर्चुनिटी। ठीक है, आप गुड टीचर से क्या मुराद ले रहे हो? कि आप ये समझते हो कि आप ये कह सकते हो कि लैक ऑफ कॉम्पिटेंट टीचर्स। गुड टीचर्स वाला वर्ड जो है ना वो अच्छा नहीं होता। कॉम्पिटेंट फैकल्टी, ठीक है ना, कॉम्पिटेंट, लैक ऑफ कॉम्पिटेंट फैकल्टी। ठीक है, वो हाँ है। नो सर, हम तो पहले जाते हैं। अच्छा, अच्छी बात है मरीब, एग्जैक्टली। रजिस्टर बना दो, रजिस्टर बना दो, रजिस्टर कवर कर दो। ये तो बड़े अजीब से इश्यूज हैं भाई, आपके छोटे छोटे इश्यूज हैं गरीबों वाले। सर आवाज नहीं आ रही, आवाज तो आ रही है। जी सर, यस सर। अच्छा, हम तो बुला जाते हैं, वाइटल्स के साथ स्टेप अपना होना चाहिए विद कंप्लीट स्टेशन। ठीक है, ये तो एक अच्छी बात है, अगर आप अपनी स्टेशनरी लेके जाते हो तो वो एक अच्छी बात है। जी सर, स्किल्स अच्छे होने चाहिए। मेरा आप जो है मेरी बात से एग्री है। अदरवाइज कौन करता है आपको फाइन 1000 रुपीज? जी सर, ठीक है, यस सर। जी सर, आ रही है। यस सर। अच्छा, अभी तक जो है ना कोई अच्छा इशू आपने मुझे नहीं बताया। अच्छा नहीं, ये तो उन्होंने जो है ना, अच्छा पता नहीं, थोड़ा सा होता है कि मिराब, अगर मैं बात करूं कि व्हेन वी वाज स्टूडेंट, अब देखें, जब हम स्टूडेंट हुआ करते थे, अ, हमारी क्लास में मोस्टली, अभी मैं आपको अपनी क्लास करता हूँ, मेरी क्लास के मोस्टली जो मेरे क्लास फेलोज हैं, दे आर मोस्टली प्रिंसिपल्स, मोस्टली एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं नर्सिंग कॉलेजेस में। मोस्टली की मैं बात कर रहा हूँ। मोस्टली दो तीन ने अपना नर्सिंग कॉलेज बनाया हुआ है अपना, और दो चार पांच छह तो मेरे प्रिंसिपल हैं हमारी क्लास के। कुछ गवर्नमेंट जॉब्स, और तकरीबन मोर देन 15 to 18 20 जो है वो एमएसएन कर चुके हैं। एक दो जो है वो अपने आप को पीएचडी में एनरोल करवा रहे हैं। और मतलब मैं फिर गवर्नमेंट सेटअप में आ गया, और थोड़ा सा मेरा चैनल थोड़ा सा डाइवर्ट हो गया, बिकॉज मैं इस उसमें आ गया। ठीक है, तो जब हम क्लिनिकल में जाते थे तो लगता था कि वाकई ही दीज आर स्टूडेंट्स। ठीक है, सवाल ही पैदा नहीं होता कि हम किसी से नर्सिस के साथ बैठ के गप्पे मार रहे हों, काउंटर पे बैठे हों, सवाल ही पैदा नहीं होता। एज्यूम करते थे रिस्पॉन्सिबिलिटी एज बीइंग अ नर्स, उतना ही करते थे। हाँ, अपनी असाइनमेंट पे बहुत ज्यादा फोकस करते थे, और उन मरीज पे फोकस करते थे जो हमें असाइनमेंट दी जाती थी, हम वही पेशेंट लेते थे। और उसमें उन्हें भी पता होता था कि ये मतलब के लड़के हैं, तो मतलब हमने अपना शुरू से जो है ना वो एक रखा हुआ था कि यस, हमें जो है ना हमारी असाइनमेंट की तरफ ज्यादा, यस सर कम्पिटेंट। ठीक है ना। समटाइम सीनियर का बिहेव भी ठीक नहीं होता। जीशान, सीनियर का मिसाल के तौर पे देखें, मैं आपको एक बात बताऊं, आप लोग क्लिनिकल पे जाते हो ना, ठीक है, आप लोग क्लिनिकल पे जाते हो, तो आपने अपने आप को एडॉप्ट करना है वहां के
जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके अकॉर्डिंग, कि नहीं आप अपनी आप अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को अपने लिहाज से नहीं बना सकते हो, आपको अपने जो है ना अपने आप को उनके हिसाब से ढालना है। ठीक है ना? तो ये इश्यूज होते हैं। हमें भी ऐसे ही होता था कि हम कभी नई जगह ज्वाइन करते हैं तो बड़ा प्रॉब्लमेटिक होता है, कोई बात सुन नहीं रहा होता, हमसे कम कम्पिटेंट बंदा जो है वो हमारा बॉस बना बैठा होता है, वो हम पे हुक्म चला रहा होता है, वो हमारे लेटर निकाल रहा होता है, तो वो बहुत सारे इश्यूज हैं जो हमें वो करने होते हैं। अच्छा, अभी तक ना क्यों सर ये अगले और कॉलेज में अस्पताल में घुस गए और वहाँ के इश्यूज हैं, मुझे वो वार्ड इंचार्ज हैं और हमने उनको कंप्लीट वार्ड का ओवर देना ऑफ टाइम। दादा एक टाइम था इन 2008, शालीमार की नर्सेज बहुत अच्छा हुआ करती थी, यहाँ की नर्सेज बहुत अच्छी थी, बहुत बहुत सीनियर थी। इवन के 2012 तक जो है ना, जब मैं छोड़ रहा था यहाँ से, रिजाइन कर रहा था 2012 13 में, 12 में या 13 में। ठीक है ना? सुन रहे हो रजा? 2012 में मैं छोड़ गया था अस्पताल। ठीक है? 2012 में मैंने इंटर्नशिप कंप्लीट करके रिजाइन दे दिया था, बिकॉज मैंने एक जगह ज्वाइन किया था, तब जो है ना नर्सिंग जो है वो बड़ी अच्छी कदर बेहतर थी। हेलो। मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे ना आप लोगों ने अपनी अटेंडेंस मुझे भेजनी है, ताकि मैं कल को आपकी अटेंडेंस जाके लगा लूँ। क्योंकि यहाँ पे लाहौर में थोड़े से हालात जो है ना, वो कादरी साहब का बेटा जो है वो हुआ है, अरेस्ट हुआ है। तो कादरी है क्या है, साद, बोला ना साद रिजवी। तो सड़कें बड़ी ब्लॉक हैं और बड़े इश्यूज चल रहे हैं। ठीक है? वो इश्यूज आपने, जैसे अगर मैं इश्यूज की बात करूं, अगर मैं बात करूं तो मैं ये बताऊं कि नर्सिस की सैलरीज जो है ना, एज पर जॉब डिस्क्रिप्शन बहुत कम है। कोई मेरे साथ एग्री करेगा? अब यस सर का मैसेज आएगा। यस सर, यस सर, मेरी भी कम है, मेरी भी कम है। ठीक है? बिकॉज नर्सिंग जो है ना वो बहुत टफ प्रोफेशन है, अगर आप इसको सही मानों से करें तो। दिस इज वेरी, एंड नर्सिंग नर्सिस आर लो पेड। तो मेरे कुछ दोस्त जो है ना यूके और उधर है, यूएस है, तो मतलब बता रहे हैं कि उधर टैक्सेस इतने ज्यादा हैं कि पैसे साहब हमें वही बचते हैं पाकिस्तानी कोई 3 1 लाख रुपए बचता है हमें टैक्स, क्योंकि उधर 50% तो टैक्स होते हैं ना। अमेरिका में, कनाडा में 50% टैक्स होता है आपकी सैलरी के ऊपर। पाकिस्तान में कितना होता है? पाकिस्तान में तो हमारा टैक्स जो है ना वो मेरी सैलरी पे मेरे ख्याल में कितना 1000 रुपये कटता है महीने का। ठीक है? अगर लाख रुपए सैलरी है ना, तो कटता है को 1500 2000 कट जाता है। मैं टैक्स की बात कर रहा हूँ। बाकी जीपी फंडिंग और ये वो सारी वो और चीज है। तो उस हिसाब से कुछ भी नहीं है। लेकिन अमेरिका यूएस में जो है वो 50 आपकी जो है ना 50% टैक्सेस कटते हैं, उसके एवज जो है फिर गवर्नमेंट वहाँ की जो है आपको दीगर मराहतें देती है। फॉर एग्जाम्पल चीजें सस्ती होती हैं, आपके अगर बच्चे स्कूल जाते हैं तो बच्चों की फीस वगैरह आपको नहीं भरनी पड़ती। इसके अलावा आप अगर बीमार हो जाते हैं तो आपका मेडिकल बिल्कुल फ्री होता है। इसके अलावा जरूरतमंदों को जो वो उनके फिर बेनिफिट्स हैं जो कि पाकिस्तान में आप इस तरह के बेनिफिट्स नहीं ले सकते। और दूसरा अगर मैं बात करूं कि
जो नर्सिंग एजुकेशन पे हमारी गवर्नमेंट या वर्ल्ड वाइड जो है वो बहुत ज्यादा जो है ना वो फोकस नहीं है नर्सिंग एजुकेशन पे। फर्दर नर्सिंग एजुकेशन ट्रेनिंग एंड एजुकेशन पे स्टैंडर्डाइज कोई, मैं कहूँ कि चेक एंड बैलेंस नहीं है। जैसे जैस जिस तरह से फॉर एग्जांपल कोई अगर ये यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर है और शालीमार हॉस्पिटल है, तो इधर आप नर्सिंग का स्टैंडर्ड, स्टडी का स्टैंडर्ड अगर मैच करें तो ये किसी भी लेवल पे मैच नहीं होता। उनका एक अपना स्टैंडर्ड है, वो एक यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड होना चाहिए सबके लिए, कि क्योंकि नर्सिंग प्रोफेशन तो सेम है, ट्रेनिंग का स्टैंडर्ड भी मेंटेन होना चाहिए, वो एक ही होना चाहिए। और फर्दर ये कि हमारी नर्सिस के पास जो है ना करियर प्लान नहीं है आगे के लिए, कि उन्हें फ्यूचर में आगे क्या करना है। क्योंकि आप में जो 42 स्टूडेंट्स हैं, 52 स्टूडेंट्स आपके पास जो बैठे, 42 हैं, 52 हैं, 42, 42 स्टूडेंट्स जो हैं, इनमें सारे ऐसे स्टूडेंट नहीं है जो बहुत अच्छे नर्सेज हों। मैं आपको शर्तिया कह सकता हूं। आप में होंगे 15-20 अच्छी नर्सेज होंगी, 5-8 बच्चे ऐसे होंगे जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव रोल में बड़ा अच्छा होंगे, 5-6 बच्चे ऐसे होंगे जो टीचिंग में बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, 5-6 बच्चे ऐसे होंगे जो बिल्कुल चिल रहना पसंद करते होंगे। ठीक है, 5-8 बच्चे ऐसे होंगे जो मतलब कि जिन्हें मल्टी, जो आप जो है ना टास्क दे दें, मतलब एक एक वक्त में कोई 10 टास्क तो वो पूरे, मतलब कहने का मतलब ये है कि अब बच्चों के पास करियर प्लान होना कि यार मैंने जाना किस साइड है। ठीक है, मैंने अगर इस साइड जाना है तो यस मुझे अपने आप की प्रैक्टिस इस तरह से करनी होगी। उनकी अच्छी गाइडेंस नहीं है, हमें आज तक किसी ने अच्छे तरीके से गाइड नहीं किया, मुझे आज तक किसी ने अच्छे तरीके से गाइड नहीं किया। हाँ, हम अब इतने लेवल पे हो गए हैं कि हम अल्हम्दुलिल्लाह हमें यह पता है कि दुनिया कहाँ है और हम इस वक्त कहाँ पे हैं। ठीक है, और ये इश्यूज हो गया, करियर प्लान आपके पास कोई नहीं है। तीसरा ये है कि हम कह सकते हैं कि जो टर्नओवर नर्सेज का बहुत ज्यादा है इस टाइम, जॉब छोड़ने का, और प्रोफेशन से, बिकॉज ऑफ दिस पेंडेमिक। हमें इस पेंडेमिक में क्या दिया है, गवर्नमेंट ने क्या दिया है, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन ने क्या दिया है। ठीक है, हमारे पास जो है ना वो एक एक बहुत बड़ी जो प्रॉब्लम, पेशेंट सिर्फ देखते हैं, राउंड करते हैं और चले जाते हैं, while the nurses are the persons who are staying with the clients, उनके साथ रुक रही हैं, उनको देख रही हैं, खुद को मुस्तफीद करा रही हैं कोरोना पेंडेमिक से। लेकिन उसके एवज जो है वो गवर्नमेंट या कोई भी थर्ड पार्टी हमें जो सपोर्ट नहीं कर रही, बिल्कुल भी नहीं कर रही। और उसमें जो है ना वो मतलब अपनी अपनी दाव पे लगे हुए हैं सारी नर्सेस। ठीक है ना, ऐसा ही है ना, क्योंकि मैं तो खुद एज अ वो काम कर रहा हूँ तो मुझे पता है। अच्छा, अभी ना रोजा भी है, मेरा सर भी चकराने लग गया। नहीं, रेस्ट क्या करना है, रेस्ट तो मैं, बड़ा ख्याल आ रहा है सर, आप रेस्ट करें। अभी 3 क्लासेस हैं मेरी पोस्ट बेसिक के साथ, क्योंकि ये डे मेरा बहुत ना ज्यादा बिजी होता है। ओके, और क्या इश्यूज हो सकता है। पे का एक हो गया, टाइमिंग्स की ठीक है, टाइमिंग्स का जो है वो बिल्कुल ठीक है। तीसरा ये, चौथा इश्यूज ये हो सकता है कि जो रिस्पेक्ट है, जिस तरह का प्रोफेशन हमारा डिमांड करता है या डिजर्व करता है, हमें मुआशरे में वो नहीं मिलती। अच्छा, मजीद डिस्कशन बाद में कर लेंगे।
ठीक है। द रिस्पेक्ट जो हम डिजर्व करते हैं हमें उस लेवल की नहीं मिलती। ठीक है। और दूसरा एक ये भी है कि जो पेशेंट को सेटिस्फेक्शन जो रिक्वायर्ड होती है नर्सिस से, हम वो भी नहीं दे सकते उसको। दे सकते हैं हम? मुझे अपने दिल पे हाथ रख के बताएं कि आपने क्या कभी ऐसे अपने मरीज को मुतमईन किया है मीन के केयर के हिसाब से कि यार ये बिल्कुल अच्छा केयर मुतमईन। आप मुझे एक चीज बताएं, मुतमईन आप होते हो या मुतमईन पेशेंट होता है? यार डॉक्टर, तो मैं तुम्हें दिखाऊंगा मैं कितनी रिस्पेक्ट करता हूँ डॉक्टरों की। ठीक है। एक दफा मैंने बात की थी, मैंने डॉक्टर को एक बात की थी कि अच्छी आप नर्सिंग कर लेती तो बड़ी अच्छी रह जाती। ठीक है, वो आज तक उस डॉक्टर ने मेरे साथ फिर राउंड नहीं करवाया। अभी मैं जाता हूँ तो वो कहती है फैसल साहब अंदर हैं, मैं नहीं जाऊंगी अंदर। ठीक है, सेटिस्फाइड आप होते हो। आपका दिल जब कहता है ना कि यार ये काम मैंने बिल्कुल ठीक कर दिया, आप कभी कोई काम गलत मेडिसिन गलत लगा के आओ कि आपका जमीर आपको कभी मलामत करता रहेगा बार बार। चीज ठीक नहीं थे, मैंने फिर भी वैनकोमाइसिन लगा दी है। ओहो, उसके तो गुर्दे बैठ के होंगे। ठीक है। अच्छा, ठीक है ना, मुतमईन की बात हो रही है कि आप जब सेटिस्फाइड होते हो ना, लेवल का वो क्या है जिस पे आप सेटिस्फाइड होते हो, देन योर क्लाइंट इज ऑटोमेटिकली सेटिस्फाइड। अच्छा, मुझे व्हाट्सएप पे ना अपने अपने जरा नंबर कह रहा हूँ, नाम सेंड कर दें। ठीक है, बल्कि इधर से आ नहीं जाएगा।
ओके क्लास, इंशाल्लाह बाकी हम कल नेक्स्ट वीक में कंटिन्यू करेंगे। और रमज़ान मुबारक सब बच्चों को, सब क्लास को। और कोशिश करें कि घर में रहें अपने। ठीक है, इंशाल्लाह मैं आपसे जो है ना आपके ग्रुप में आप अपनी प्रेजेंटेशन शेयर कर दूंगा, लेकिन आप लोग अपनी किताबों को जुड़ जाएं। किताबों से तैयारी एज पर गाइडलाइंस जो आपको दी गई हैं उसके अकॉर्डिंग तैयारी शुरू कर दें। ठीक है, ये ना हो कि एक औतरा सा सब्जेक्ट है वो आपको सब मतलब कि प्रॉब्लमेटिक बना हुआ हो आपके लिए। ठीक है क्लास, ओके जी, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। ग्रुप में भेजिए मुझे अटेंडेंस, व्हाट्सएप ग्रुप में भेजिए। ओके।